नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उनका सबका साथ सबका विकास का नारा धोखा है, खासकर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए। आरक्षण को खत्म करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार तथा राज्यों में बीजेपी की सरकारें संविदा पर लोगों को भर्ती कर रही है, जिसमें आरक्षण नियमों का मखौल उड़ाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश भर में केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्यापकों का आरक्षण का हक मोदी सरकार छीन रही है। वो दूसरों को जन कल्याण का पाठ पढ़ा रही हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा सामाजिक न्याय की लड़ाई को ठेंगा दिखाकर मखौल उड़ाता है। उन्होंने कहा कि देश भर में 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 18,940 स्वीकृत पदों में से 27% शिक्षकों के पद वर्षों से खाली हैं। इनमें 38% से ज्यादा एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के आरक्षित पद खाली पड़े हैं। आरक्षण की बात पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी वर्ग के 32.1%, एसटी के 40.3% तथा ओबीसी के 41.8% पद वर्षों से खाली हैं। इन्हीं विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर श्रेणी के 55% पद खाली पड़े हैं। ईडब्ल्यूएस के 71% शिक्षण पद खाली हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में गैर शिक्षकों के 35,650 पदों में से भी 47% से अधिक पद खाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण पर गरीब और बेरोजगारों को ठगने का काम कर रही हैं। पिछले 10 सालों में देश भर में बेरोजगारी बड़े स्तर पर बढ़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतर महाराष्ट्र में आरक्षण के लिए कांग्रेस सरकार के साथ ही राहुल गांधी को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। एक चुनावी सभा में पीएम ने कहा कि कांग्रेस एक जाति को दूसरी से लड़ाने का खतरनाक खेल खेल रही है, क्योंकि वह पिछड़ों, दलितों और आदिवासी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती है। बाबा साहिब ने शोषित और वंचित को आरक्षण देना चाहते थे, मगर नेहरू जी अड़े थे कि दलित और पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बाबा साहिब का आरक्षण के प्रावधान लागू करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। इंदिरा गांधी का भी आरक्षण को लेकर ऐसा ही रवैया रहा। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी ने भी ओबीसी आरक्षण का खुलकर विरोध किया था। ये लोग जानते थे कि एससी, एसटी, ओबीसी मजबूत हुआ तो राजनीति की दुकान का शटर गिर जाएगा। अब वह समाज की एकता को तोड़कर राजनीति करना चाहती है। आरक्षण को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आज की कांग्रेस ही नहीं बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आरक्षण के खिलाफ थे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो देश के वंचित वर्गों को यह कांग्रेस कभी आरक्षण नहीं देती। पीएम मोदी ने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक आधिकारिक पत्र का हवाला देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने उस वक्त आधिकारिक तौर पर देश भर के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था। उस पत्र में नेहरू ने लिखा था कि वह व्यक्तिगत तौर पर नौकरियों में किसी भी तरह के आरक्षण के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे जम्मू कश्मीर का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बीते 7 दशकों तक जम्मू कश्मीर में ओबीसी, एसटी और एससी आरक्षण से वहां के लोगों को वंचित रखा गया है। पीएम ने कहा कि आरक्षण पर कुठाराघात करने वालों को आज वोटों के लिए आरक्षण की फिक्र हो रही है। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस नेताओं ने अगस्त माह में मोदी सरकार के द्वारा लैटरल एंट्री के जरिए टॉप पोस्ट पर वैकेंसी यूपीएससी के द्वारा निकाली गई। इस पर देश भर में बवाल मच गया और मोदी सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर जोरदार रिएक्ट करते हुए इस फैसले पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट कर रही है। राहुल गांधी ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रही हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लैटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने की बजाय लैटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।